नमस्कार, आपण पाहता TV9 मराठी. मी वैभव कुलकर्णी आपलं स्वागत करतो. माझ्या आताची देशातली सगळ्यात मोठी बातमी, पुलवामामध्ये झालेल्या हल्ल्याचा पहिला बदला घेण्यात सुरक्षा दलांना मोठं यश आलंय. आपल्या सैनिकांना मोठं यश आलंय. पिंगलीनामध्ये सुरू असलेल्या एन्काउंटरमध्ये पुलवामा हल्ल्याचा मास्टर माइंड गाझीचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलाला यश आलं. आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय. काल रात्रीपासून सुरू असलेल्या एन्काउंटरमध्ये लष्कराच्या मेजरसह 4 आपले जवान मात्र शहीद झालेत. तर गाझीसह कामरांचा देखील खात्मा करण्यात आपल्या सेनेला मोठं यश आलंय. आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय. गाझी आणि कामरांचा खात्मा. गाझी तोच आहे, या सगळ्या कटाचा तो मास्टर माइंड होता आणि असं असताना आता त्याचा खात्मा करण्यात यश आलेलं आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर आपण बघतोय आपल्या सुरक्षा दलांना सगळ्यात मोठं यश मिळालेलं आहे. काल रात्रीपासून इथं चकमक सुरू होती आणि त्यात मास्टर माइंड हा ठार झालेला आहे. पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरती प्रत्येक गोष्ट गाझी करत होता. इरफान कुरैशी हमारे सहकारी थे कश्मीर में अपने सोबत है. इरफान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्या ताजा हालात है वहां पर, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे ये मुठभेड़ आज रात 1:30 बजे से लगातार जारी है और जिसमें पहले 3 आर्मी के जवान जो है जख्मी हुए थे शदीद रूप से, और उसके बाद अभी तक जो है 4 आर्मी के जवान जो है शहीद हुए हैं. और कहीं ना कहीं अभी तक जो खबर है कि 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है इस मुठभेड़ में. जो पिंजलीना इलाका है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर जो मुठभेड़ चल रही है उसमें, और जिसमें एक गाजी खर्शीद भी हो सकता है, गाजी रशीद भी हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही है. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. कुछ देर पहले हमने पुलिस ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन जारी है और जो आइडेंटिफिकेशन जब होगी उसके बाद ही पुष्टि कर पाएंगे. और अभी तक 4 जो है आर्मी के जवान इसमें हलाक हुए हैं और एक सिविलियन की भी जो है डेथ हुई है, और एक आर्मी के जवान शदीद रूप से अभी भी श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में जख्मी है, और एक सिविलियन और एक जख्मी है. तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अभी 2 जख्मी और 4 फौजी जवान जो है वो हलाक हुए हैं. और 2 मिलिटेंट्स की जो है अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मार दिया गया है, जिसमें एक गाजी रशीद भी हो सकता है, जो कि मास्टर माइंड पुलवामा फिदाइन हमले का माना जाता है. जो कहा जाता है कि मसूद अजहर ने जिन्हें कश्मीर भेजा और अभी साउथ कश्मीर में छुपे हैं, और जो तालिबान के जरिए जो है अफगानिस्तान में ट्रेन किया गया है, जो आईडी एक्सपर्ट माना जाता है, और पुलवामा फिदाइन हमले के पीछे मास्टर माइंड माना जाता है, जिसने आदिल अहमद डार को जो है एक्सप्लोजन के लिए ट्रेन किया है. तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी पूरे जो है इस मामले को जो है सीरियस ले रही है, और कहीं ना कहीं गाजी खर्शीद पे पुलवामा फिदाइन हमले के बाद ही जो है गाजी रशीद को जो है उसके पीछे के क्या नेटवर्क है OGWs का, उस पर काम किया जा रहा था. और आज जो मुठभेड़ शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद गाजी रशीद भी इन मिलिटेंट्स के साथ मौजूद हो, क्योंकि पहले जब खबरें आ रही थी 2 से 3 मिलिटेंट जो है इस इलाके में मौजूद थे. हालांकि ऑपरेशन को सुबह रोक भी दिया गया था, ये अटकल लगाकर कि शायद मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए, लेकिन जो कॉर्डन 55 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF और SOG के जवानों का था वो लगातार वहां पे रखा गया, और उसके बाद दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इन्हें कॉर्डन में एक बार फिर लिया गया. और अभी तक जो है ऑपरेशन लगातार जारी है, और सूत्रों के हवाले से 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, और जिसमें एक गाजी रशीद भी हो सकता है. हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. जी, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर गाजी और कामरान का खात्मा हो चुका है तो बहुत बड़ी सफलता कहनी होगी. इरफान, इस वक्त मैं जानना चाहूंगा, क्या ये सर्च ऑपरेशन अभी जारी है? कैसा है ये इलाका, और कई आतंकवादी आज छुपे होने की आशंका? इरफान, देखिए, बिल्कुल जैसे पहले खबरें आ रही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हैं, और इस इलाके का कॉर्डन में लिया गया था. ये इलाका जो है ये पुलवामा का, हालांकि जो इलाका है वो नेशनल हाईवे को ही टच करता है. चाहे आप अवंतीपोरा की बात करें जहां पर फिदाइन हमला हुआ, चाहे आप काजीगुंड की बात करें वहां पर टच करता है. लेकिन ये जो पिंजलीना का इलाका है ये इंटीरियर है पुलवामा का, यहाँ पर बिल्कुल कंजक्टेड बस्ती है, तो ऑपरेशन करने में खासतौर पर रात को फौज को दिक्कत होती है. और जबकि बर्फ का भी मौसम है, लगातार बर्फ भी गिर रही थी, तो फिर सुबह को ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया गया. और कहीं ना कहीं अभी तक अगर गाजी रशीद को मारने में यहाँ पर फौज सफल हुई तो एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं, क्योंकि गाजी रशीद को अब तक पुलवामा फिदाइन हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है. और
फौज के लिए सबसे बड़ी सफलता और बहुत जल्द सफलता मानी जा सकती है। जी जरूर इरफान, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। फिर एक बार आपके पास मैं आता हूं। इरफान कुरेशी माझा सहकारी तिथनं काश्मीरमधनं आपल्याला ही सगळी माहिती पुरवतो। इथे जातो मी दिल्लीला। विनोद माझा सहकारी आपल्या सोबत आहे। विनोद, मंत्रालय बातम्या येतात कारण गाजी रशीद हा मास्टर माइंड होता पुलवामा फिदाईन अटॅकचा, तो जर संपला असेल, त्याचा खात्मा झाला असेल तर मोठी बातमी आत्ताची। विनोद, नक्कीच, कारण ज्याप्रमाणे पुलवामामधून बातम्या येत आहे की जैशचा आतंकी अब्दुल गाझी यांना मारण्यास यश आलं आहे, त्या प्रकरणी दिल्लीमध्ये गृह मंत्रालय गेल्या 4-5 दिवसापासून त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं आणि बैठका सुरू आहे दिल्लीमध्ये याबाबत। राईट विनोद, पुन्हा मी तुझ्याकडे येतो। मात्र आपण बघतो आताची सगळ्यात मोठी बातमी आहे, गाझी रशीद याचा खात्मा झालेला आहे, तसंच कामरान याचा देखील खात्मा झालेला आहे। गाझी रशीद हाच तोच आतंकवादी आहे जो पुलवामा फिदाईन अटॅकचा मास्टर माइंड बोलला जातो। पाकिस्तानातनं सगळे धडे त्याला देण्यात आलेले होते, प्लॅनिंग जे आहे ते तिकडून केलेलं होतं। ISIच्या तो कंटिन्यूस टच मध्ये होता आणि असं असताना गाझी रशीद याचा खात्मा करण्यात आपल्याला मोठं यश आलेलं आहे। पुन्हा एकदा जातोय विनोदकडे। विनोद, आज अनेक घडामोडी घडतायत, मात्र आता मंत्रालयातनं नेमक्या काय बातम्या येतात हे खूप महत्वाचं आहे। आणखी काही मात्र आतंकवादी असण्याची शक्यता आहे, काय नेमक्या बातम्या? नक्कीच, कारण जैशे आतंकवादी याला मारण्यात आल्यानंतर आता मात्र दिल्लीमध्ये बैठका सुरू आहे आणि बैठकाच्या माध्यमातून पुलवामामध्ये जे दहशतवादी कारवाई होत आहे त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचं काम दिल्लीतून होत आहे। वेळोवेळी भारतीय सैनिक आणि BSF जवानांची माहिती दिल्लीमध्ये जे अधिकारी आहेत यांच्याकडे घेण्यात येत आहे आणि खास करून दिल्लीमध्ये जे बैठका सुरू आहेत त्यांच्या माध्यमातून जे दहशतवादी आहेत अब्दुल गाझी याला मारण्याची जी भारतीय सैनिकांना यश आलं आहे, त्यामुळे दिल्लीमध्ये जो बैठक आहे आणखी याच्यामध्ये काही दहशतवादी आहेत का शोध घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि खास करून ही सगळ्यात मोठी बातमी आज आपल्याला म्हणता येईल, कारण ज्याप्रमाणे 3 दिवसाआधी आपल्या भारतीय सैनिकांना मारण्यात आलं होतं एका आत्मघाती हल्ल्यामध्ये, त्याचा बदला नक्कीच विनोद, तुर्तास धन्यवाद। पुन्हा तुझ्याकडे दिल्लीमध्ये काय नेमकं घडतंय तुला विचारणार आहोत। निवृत्त कर्नल राजन फडके सर आपल्या सोबत आहेत। फडके सर, आपण बघतो आताची सगळ्यात मोठी आहे आणि ती म्हणजे रात्रीपासून एन्काउंटर सुरू आहे, घेरलेलं होतं दहशतवाद्यांना आणि आता गाझी रशीद जो मास्टर माइंड आहे पुलवामा फिदाईन अटॅकचा त्याचा खात्मा करण्यात यश आलं अशा बातम्या येत आहेत। काय प्रतिक्रिया, बदला घेतलाय आपण? निश्चितच गाझी आणि कामरानला मारल्यामुळे आपल्या सेनेला बरंच मोठं यश मिळालेलं आहे आणि अजूनही सुद्धा माझ्या मते 3-4 आतंकवादी असले पाहिजेत, कारण गाझी आणि कामरान हे त्यांचे मोठे नेते आहेत आणि हे मोठे जे आतंकवादी असतात डिस्ट्रिक्ट कमांडर, डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा एरिया कमांडर, त्यांचे बरोबर बॉडीगार्ड्स असतात। ते केव्हाही एकटे दुखटे फिरत नाहीत, त्यांच्याजवळ जवळजवळ 3 ते 4 बॉडीगार्ड असतात। तर आता हे 2 गेलेत तर त्यांच्याबरोबरचे बॉडीगार्ड सुद्धा 3-4 आतंकवादी आत असल्याची शक्यता आहे। दुसरी गोष्ट, हा एरियाच असा आहे पुलवामा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की हा एक त्रिकोण बनतो, म्हणजे अनंतनाग, बीजबिहारा, अवंतीपुरा हा हायवेवरचा आणि आतला म्हणजे इंटेरियर मधला खुडवेनी, कुलगाम, निलाव, शोपिया, पुलवामा आणि पिंगलाना अँड पुढे झैलमच्या पुलावर येऊन तो परत अनंतनाग याला अवंतीपुराला भेटतो। या ट्रँगल मध्ये बरेच आतंकवादी बऱ्याच संघटनांचे हिजबुलचे आहेत। हिजबुलचा तर द्वितीय क्रमांकाचा जो सैफुल्ला आहे त्याचं गावच निलाव आहे। तर अशा ह्या प्रदेशात चिकार त्यांची स्थळ आहेत, चिकार त्यांना सहानुभूती दाखवणारे गावं आहेत, सहानुभूती दाखवणारे लोक आहेत आणि तिथं खतपाणी सगळं मिळण्याचे सगळे संदेश आहेत। त्याच्यामुळे ह्या एरियामध्ये हा टोटली इन्फेस्टेड एरिया आहे, म्हणजे सर्व बाजूनी इथं व्यापलेले आतंकवादी आहेत। तर अजून 3-4 जण होण्याची शक्यता आहे, कारण ते काय करतात की थोडा वेळ फायरिंग थांबवतात जेणेकरून आर्मीला किंवा सुरक्षा दलांना वाटतं की ते पळून गेले आणि नंतर मग आपण सर्च करायला निघतो तेव्हा ते परत फायर करतात आणि त्याच्यात आपल्या कॅज्युअल्टी होतात। तर आता सावकाशप्रमाणे सुरक्षा घेऊन परत 2-3 जण असण्याची जी शक्यता वर्तवतोय त्यातनं त्यांनी त्याला खात्मा केला पाहिजे। सगळी काळजी घेतली पाहिजे। कर्नल राजन, खूप धन्यवाद TV9शी बोलल्याबद्दल। तर आपण बघतोय कर्नल राजन म्हणतात त्याप्रमाणे आणखी 3-4 जण असण्याची देखील शक्यता आहे, त्यामुळे आस्ते कदम जाणं आणि अर्थात अलर्ट राहणं हे अत्यंत गरजेचं आहे।
पुलवामात लष्कराची मोठी कारवाई, आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय. भारताचा पहिला बदला पूर्ण झालेला आहे. मास्टर माइंडचा खात्मा, जैश ए मोहम्मदच्या मास्टर माइंडचा खात्मा झालेला आहे. गाझी रशीद असं त्याचं नाव आहे. सुरक्षा रक्षकांनी संपूर्ण इमारत जी ती उडवून लावल्याचं कळत आहे. गाझी आणि कामरान या दोघांचाही आता खात्मा झालेला अशी माहिती आहे. आताची सही बातमी, एका इमारतीमध्ये हे दोघं असल्याचं कळतंय आणि या दोघांचाही खात्मा करण्यात आलाय आणि शहीदांचा बदला सैन्याने घेतला असं म्हणावं लागेल. पुन्हा एकदा जाऊयात. इरफान कुरेशी माझा सहकारी आपल्या सोबत काश्मीरमधनं आहे. आता ही चकमक जिथे आहे तिथंच तो आहे. इरफान, जैसे कि हम कह रहे थे और अभी कर्नल साहब भी बता रहे थे, 3 से 4 आतंकवादी दहशतगर्द और भी वहां होने की आशंका है. इस वक्त हाई अलर्ट पे होगा पूरा ये एरिया. हर एक जो कार है उसकी तलाशी ली जा रही होगी, हर एक शख्स जो उस एरिया में है और हर एक घर जो है वहां पे निगरानी रखी जा रही होगी. देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं पहले ही उस इलाके को सील किया जाता है, फौज की टुकड़ियों को तैनात किया जाता है और उसके बाद जो है ये क्लियर किया जाता है कि मिलिटेंट्स किस मकान में या किस एरिया में छुपे हैं. उसके बाद फायरिंग शुरू होती है और उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है. तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो आसपास के इलाके हैं वहां पर चेक पोस्ट लगाए जाते हैं और गाड़ियों का जो है की तलाशी की जाती है. उसके बाद जो है मूवमेंट को जो है हालांकि कुछ देर के लिए रोका भी जाता है अगर जरूरत पड़े तो. लेकिन फिलहाल अगर इस इलाके की बात करें, यहाँ पर रात से ही फौज, चाहे आप आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, वो वहां पर बिल्कुल लगातार पूरे इलाके को कॉर्डन में लिए हुए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है. हालांकि रात को लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया, बर्फ लगातार गिर रही थी, जिसमें पहले ही इनिशियल गन फाइट में आर्मी को 3 जवानों की कैजुअलिटी देखनी पड़े. उसके बाद एक और कैजुअलिटी मॉर्निंग में देखनी पड़ी. लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा था कि मिलिटेंट्स जो है शायद भागने में कामयाब हुए, लेकिन फौज और फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन में रख के दोबारा उन्हें अपने घेरे में लिया और फिलहाल 2 मिलिटेंट्स की, जो हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मारा गया है, जिसमें एक गाजी रशीद भी हो सकता है. ये वही गाजी रशीद है जिसे मसूद अजहर ने अपने 2 जो है उसके नेफ्यू तलहा और उस्मान के बदला लेने के लिए, जिन्हें 2017 और 18 में मारा गया था साउथ कश्मीर के पुलवामा के इलाके में ही. और कहीं न कहीं ये भी माना जाता है कि पुलवामा का जो मास्टरमाइंड है वो गाजी रशीद ही है, जिसने आदिल को ट्रेन किया था. क्योंकि ये जो है गाजी रशीद, तालिबान ने इसे अफगानिस्तान में ट्रेन किया था और ये आईडी एक्सपर्ट माना जाता है और घुसपैठ कर चुका था कश्मीर में पिछले साल और लगातार तब से सिक्योरिटी फोर्स की इस पे नजर थी. और जब फिदायीन हमला पुलवामा में हुआ तब से. इरफान बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. तर आपण बघतोय इरफान कुरेशी माझा सहकारी थेट काश्मीरमधनं या सगळ्या घडामोडींवरती लक्ष ठेवून आता जिथं चकमक सुरू आहे त्या पिंगलिनामध्ये देखील तो आता हजर आहे.